अभी हाल ही में चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था, जो साफ तौर पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को संबोधित था। उन्होंने लिखा कि 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, फिर भी आपने उनका साथ नहीं दिया। उनके इस बयान के बाद तेजस्वी यादव ने जोरदार पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान को सत्ता का लालच है। आइए आपको तेजस्वी यादव का ये बयान सुनवाते हैं, फिर आपको विस्तार में बताते हैं कि चिराग पासवान ने क्या लिखा था। साल से इसलिए बिहार सबसे गरीब राज्य है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम इसलिए बिहार का है। अभी भी जो है पढ़ाई दवाई कमाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ कोई कारखाना नहीं है, निवेश नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो नीति आयोग की बैठक में तो जाते ही नहीं है, निवेश लाने तो छोड़िए, दूर की बात है। चिराग पासवान ने ये पोस्ट लिखा और कहा है कि 2005 में हमारे पिताजी ने मुस्लमानों को मुख्यमंत्री बनाने की बात की थी और अभी भी बनाने की बात की जा रही है। इससे कोई मतलब नहीं है, वो क्या कहते हैं नहीं, उनका क्या विजन क्या है। तो बेचारे वहाँ असहज महसूस कर रहे हैं। जिनके पिता का मूर्ति तोड़ दिया जाए, जिनके परिवार में आग लगा दी जाए, बंगले में आग लगा दी जाए, फिर भी वो व्यक्ति अगर कुर्सी के लालच में वहाँ है तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति किसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए। तो ऐसे लोगों का बयान कोई महत्व नहीं है। दरअसल चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जो साफ तौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए था। उन्होंने लिखा कि 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, फिर भी आपने उनका साथ नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आरजेडी 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं थी और आज 2025 में भी यह बिहार को न तो मुस्लिम मुख्यमंत्री और न ही उप मुख्यमंत्री देने को तैयार है। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो आपको सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। साल 2005 के पहले विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी वाले एनडीए को 92 सीटें मिली, जबकि आरजेडी ने 75 सीटें, एलजेपी ने 29 सीटें और कांग्रेस ने 10 सीटें जीती थी। आरजेडी कांग्रेस और एलजेपी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी तभी सपोर्ट करेगी जब राज्य का मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम बनेगा। हालांकि बिहार में कोई सरकार नहीं बन पाई, इसलिए उसी साल अक्टूबर नवम्बर में फिर से चुनाव हुए, जिसमें एनडीए को बहुमत मिला और उसने अपनी सरकार बनाई।